मत ले जाओ। करण, शायद तुझे ये ज्ञान नहीं है कि ठाकुर धर्मपाल वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। तूने मुझसे पंगा लिया है ना, मैं तुझे बर्बाद न किया तो न जाने मेरा भाई किस हाल में। आज मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। और चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करो। चंदा रे हो मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना बहना याद करो। ऐसा है क्या बतलाऊं, कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तो उसको जानी ही लेगा। कहना लोटी खरी वापस आजा, कहना लोटी खरी वापस आजा। तू है घर का गहना, गहना याद करे। कहाँ? ठाकुर की हवेली। क्यों? ठाकुर ने बुलाया। तुम ठाकुराइन बनोगे? किसकी? ठाकुर साहब की। तेरे बहन बेटियां हैं? नहीं नहीं, हमारा निर्वंश भाई है। माँ भी नहीं? महतारी नहीं। हाँ, हम अम्मा मर गए हैं तो हम पैदा हुए। तुम यहाँ चले जाओ। कसक चले जाए। चल चल मेरे साथ। नहीं जाऊँ। नहीं जाओगी? जबरदस्ती ले जाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा झंडुआ उस कबूतरी को लेकर आता होगा, फिर उससे प्यार भरी बातें करेंगे। बहुत दुपुर कर रहे हैं। ले जाएंगे तो ले जाएंगे। वाह झंडू वाह, जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार काम किया तुम लोगों ने समझदारी का काम किया है। हाँ, वही तो बोल इनाम में क्या लेगा? 500 की नोट फुट्टा एक। 500 की नोट फुट्टा एक। औकात देख के बात कर मालिक।
ठाकुर धर्मपाल सिंह मुटेहरी गढ़वाल का राजा। पता नहीं मांगे। साले आप फुट्टा ढूंढने कहाँ जाएंगे एक एक? हाँ, लॉकडाउन में 2000 नहीं टूटत रहा। मालिक गलती हो गई। 500 की नोट फुट्टा एक फुट्टा 500 हुआ। चल पीछे हट, मिल जाएगा तुझे। और तुझे क्या चाहिए? हम बिया करा दियो। अबे तू अभी रंडुआ है, अब है न राणे। अबे मां बिया नहीं है। तेरी शादी नहीं हुई? कोई लौंडिया पसंद है? अरे एक लौंडिया पसंद है। इस मेरे रियासत टेहरी गढ़वाल में कोई लौंडिया है जो तुझे पसंद है? अरे हम अपनी वाली नहीं तब चाहिए। मतलब अरे नान भरे रहे तब सुनकर देखे तब हम नान भरे रहे, लेकिन हमको वही पसंद है। बोल। उमापुर में शौकत के बहन। वाकई बात जैसे गुलाब का फूल हम तो देखते भैया, जैसे नरधाप को परौंधा जामो तो वैसे, लेकिन वो मेरे रियासत से बहुत दूर पर है। तो कौन ठकुरी तुम्हारा जौन जबरदस्ती बियान कैसी बात है? चल के भाग चला। अगर वो मानती है तो मानती है, वरना रातों रात उठवा लूंगा। भेवा साहब नहीं मानत। गेट आउट। और क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं मालिक। क्या हुआ? तबीयत खराब। अरे तुम मुझसे बताती, मैं इलाज करवा देता। इतनी भी खराब नहीं कि डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े। देसी दवा कर लो, मैं ठीक हो जाऊँ। अरे मैं तो तुझे इनाम देने के लिए उठवाया हूँ। काश अगर ऐसे बुलाता तो तू आती। इनाम? जी हाँ। उससे तबीयत तुम्हारी खराब। हमने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप इनाम देंगे? काम बहुत अच्छा किया है तूने। कौन सा काम? कौन सा काम? बताओ। हाँ बताओ मालिक। कहीं ऐसा न हो तुम ना कर। अरे काहे? बोलो मालिक। आगे बढ़ो। हेलो यार, मुस्कुरा के बढ़ो ना। तुम तो ऐसा लगती हो जैसे हमने कहा कि हम बहुत बीमार। कसम है अपनी जमींदारी की। अच्छा मालिक अब जाए। मेरे रियासत के सारे डॉक्टर तेरे चरणों में लाके रखूंगा। अरे मालिक हमने कहा इतना बीमार नहीं है, दवा कर लूंगी जैसे ठीक हो जाऊंगी। तो इनाम तो लेती जा। कैसा इनाम? जो तूने अच्छा काम किया है। कौन सा काम? इनाम नहीं पूछेगी। कौन सा इनाम? दुनिया दान बांटता है, मैं रक्त दान बांटूंगा। यू कौन दाना? बताओ। हाँ बताओ। तो मेरी बुलबुल अब उड़ जा रही हो किधर? मेरी बुलबुल अब उड़ जा रही हो किधर? कान मुझको भी अपनी अब सुना दे जरा। मुद्दतों से ये प्यारे मेरे होठ है। मुद्दतों से ये प्यारे मेरे होठ है। ठाकुर साहब कैसी बात करते हो? ठाकुर साहब जरा तो क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ठाकुर साहब जरा सोचो क्या कर रहे?
आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। आखिर क्यों? बेटी जैसे तुम्हारी लगो ठाकुर जी, इस तरह बोलना अब नहीं। चाहे टूटकर फिर भी धर्मपाल को जान कुछ कम नहीं, छोड़ेगा तेरी इज्जत लूटकर। रमा, आज तुझे यमराज भी नहीं बचाना चाहता। अगर बचाना चाहते तो अपने आप को बचा ले। नहीं, आज कई दिन हो गए हमारी और रमा की मुलाकात नहीं हुई। न जाने ये रमा बच्चा इधर कर, इधर बच्चा बच्चा नहीं नहीं मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आवाज तो मुझे अपनी प्यारी रमा की लगती है। कौन हराम जाता है जो हमारी रमा के साथ ऐसी खिलौनी हरकत कर रहा है? आ रहा हूँ हराम जाते, हम तुम्हें इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। के खिलौनिया ठाकुर धर्मपाल को फांसा देती है। चिल्ला जितना जी चाहे चिल्ला, अब तेरी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन। मतलब जिस थाली में ठाकुर धर्मपाल खाए उसी में उसका पालतू कुत्ता भी खाए। अभी बताता हूँ साले को। कहाँ से आ रहा है? उमापुर से। ओ, अभी तो मार डालता साले को। अबे पैजामा! अरे राम हो अंबरदार गए। मजा आया? बच जाए यहाँ से। वैसे तो सबको ठीक ठाक रहा, लौंडिया पसंद रही, लौंडिया हम। अबे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तेरा काम हुआ? काम तो हुआ, काम हो लेकिन के साथ हैवा दुपुर के 10 रुपया दिन चाय पिए कहीं तो हग्गन चल कर 2 ड्रम पानी गर्म कर। 2 ड्रम पानी? जी हाँ। वो किस लिए? क्योंकि मुझे स्नान करके थाने जाना है। तेजाब वाला शैम्पू ले। तेजाब वाला शैम्पू? हाँ, उसे मैल धुल गई। अबे नया चला है क्या? नवा चला है ये। इसकी फैक्ट्री कहाँ है? मेन फोर्स कंपनी। मेन फोर्स कंपनी। अबे हमने कहा फैक्ट्री कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता। इसमें खासियत भी होगी। अरे मालिक बहुत फेना छोड़ा था। मतलब फेना बहुत छोड़ा था। वो खेल के दे दिया। बेटा समझ नहीं आ रहा है तेरे। अच्छा जैसा भी है चल के धर्म कर, क्यों मुझे स्नान करके खाना। आइए दोस्तों, इधर ठाकुर धर्मपाल सिंह रमा की लूट लेता है।
और जाता है कहाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इधर देखिए रमा बेचारी क्या करे, बेबस है। हे भगवान, ये दोनों जहां के मालिक, जाने अनजाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जिसके लिए लंबी सजा दी। अब मैं अपने भाइयों को अपना मुंह कैसे दिखलाऊं? मैं तो ना यहाँ की रही ना वहाँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। किस जन्म का बदला लिया है मेरे मालिक? ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा इतनी लंबी दी है? जीने का कोई रास्ता नजर नहीं दिख रहा, नजर नहीं आ रहा। और करबला के बीच करबला के बीच लुट गए दर की कमैया, करबला के बीच लुट गए दर की कमैया, करबला के। करबला के बीच लुट गए दर की कमैया, करबला के बीच लुट गए दर की कमैया, करबला के। सर काटो सर्दी मकूफा पानी बिन आयो, हसन हुसैन को कत्ल कियो के बुराई भोला के ना कहना, करबला के केहू लागे ना कहना, करबला के बीच। दुनिया के तालों से मैं गई हूँ कर, जान दे दूंगी अपना इस दरिया में डूब कर। एक दो और ये रब तेरा ये हाल होता पछताता, रमा तेरा ये हाल और होता पछताता, और साफ साफ बतलाते और पूछ रहा पड़ता। अरे किसने हालत बनाई तेरी से बदली, किसने हालत और बे बता
चिंता लावा नहीं पाल धर के बता। तू कर हालत तेरी दिल को नहीं सकून है, दे बता मुझको रमा कर दो उसका फूल है। और खोल आंखें में मेरे आया उतर खोल आंखें। महाबली प्रताप सिंह, बताओ वो कौन हरामजादा है जो तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किया है? और क्या करोगे मेरा दर्द दिल पूछ कर, क्या करोगे? क्या करोगे रमा? दर्द दिल पूछ कर मना खुशिया रहा के लुट गई जात हमारी, ले बता घनश्याम है इस भारी दुनिया में। देखो धनवान ही बलवान है, कुछ न कर पाओगे उसका तुम। चाहे मेरा बाप हो और दे बता चिंता लावे नहीं पाल भर के बता चिंता। बताओ कौन हरामजादा है? चाहे मेरा बाप हो, मैं उसको भी इस दुनिया से मिटा सकता हूँ। पहले उसका नाम और पता बताओ, किसने तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किया है? पहले हमें ये बताओ, इतने हमदर्दी हमारे साथ क्यों कर रहे होते हो? शादी रचाना चाहता हूँ और सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। महाबली प्रताप सिंह साथ तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी इज्जत लुट गई, मैं अब किसी के काबिल नहीं रही। इसलिए तो हम पूछते हैं वो कौन हरामजादा है जिसने तुम्हारी इज्जत बिगाड़ी है? उसका नाम और पता बताओ। मैं वादा करता हूँ उस हरामजादे को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने हमारी इज्जत को लूटा है उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भला इसी में कि चुपचाप अपनी राह लो चले जाओ यहाँ से। नहीं हाल पर छोड़ दो। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुम हरामजादे का नाम और पता बता दोगी तो क्यों ना मेरा सगा बाप हो, मैं उसको भी इस दुनिया से मिटा सकता हूँ। अगर ऐसी बात तो सुनो, सुनना चाहते हो? जिसने मेरी इज्जत को लूटा, मुझे बर्बाद किया, उस दुष्ट कमीने का नाम है ठाकुर धर्मपाल सिंह। गौर कीजिएगा दोस्तों, जिस समय रमा अपने मुख से ठाकुर धर्मपाल का नाम लेती है, उसी समय प्रताप सिंह सोच में पड़ जाता। काश भगवान
मेरे पिता और इतनी घिनौनी हरकत, लेकिन फिर हौसला बुलंद करता है क्योंकि उसके सर पर इश्क का भूत सवार होता है। आगे देखिए क्या होता है। रमाओ, क्या कहो, तुम्हारी इज्जत बिगाड़ने वाला मेरे पिता धर्मपाल सिंह तो तुम्हारे बाप नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, अब तुम सही बोले। धर्मपाल सिंह तुम्हारे पिता हैं, इसलिए ऐसा वो कभी नहीं कर सकते। सही है ना? वो हमारे पिताजी है, ऐसी घिनौनी हरकत कदाप नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल पूछूं? बोल। तुम कैसे जानते तुम्हारे बाप ऐसा नहीं कर सकते? मैं जानता हूँ और मैं जानती हूँ, क्योंकि इज्जत हमारी लुटी, तुम्हारी नहीं। क्या कहो, हमारे पिता ने तुम्हारी इज्जत बिगाड़ी है। हाँ, मैं छत्री हूँ, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो याद रखो, मार कर सीने में गोली, मार कर सीने में गोली, संता को मिटाऊंगा और उसी खून से तेरी मांग को सजाऊंगा। रमाओ, मैं जा रहा हूँ, जब तक तुम्हारे दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, जब तक अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। ए मालिक, कहते तू जो करता है सही करता है। सुना था, आज देख लिया। ठाकुर धर्मपाल सिंह ने मेरी इज्जत को लूटा, मुझे बर्बाद किया। आज उन्हें बर्बाद करने, उसे मारने के लिए उसका एक खून उसके पास जा रहा है। जिस वक्त महाबली प्रताप सिंह तुम अपने बाप को मौत के घाट उतारोगे, उसी वक्त हमारे सीने, मेरे सीने को ठंडक पहुंचेगी और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस दिन तुम अपने बाप को मौत के घाट उतारोगे। महाबली प्रताप सिंह, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद, क्या बात है। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद कर। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके, तुझे क्या मिला ये बर्बाद करके। उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके। जमाने से मेरी सभी खेलते हैं, जमाने से मेरी सभी खेलते हैं। न पूछेगा फिर कोई ये बर्बाद करके, न पूछेगा फिर कोई। उधर बेचारी रमा प्रताप सिंह का इंतजार करते हुए, इधर थाना टिहरी गढ़वाल। हवलदार, ये क्या है? चलो, सैल्यूट इससे दिया जाता है। किस तरह से किया जाता है?
आपके पहले साहब आए थे, ऐसे मरवाते थे। क्या सुनो, बदतमीज अधिकारियों से कैसे बात की जाती है, ये तुम्हें मालूम नहीं? नहीं सर, जो थे जो करते थे वही करते हैं, जैसे आपके वैसे मारे। है आइए, कहाँ थे? सर चेकिन लगाए रहे। लेकिन हाँ साहब, कहाँ थे? ये भगन नगर चौराहा में लगाए रहे साहब। है और एक चारपाई छोड़े नहीं, चारपाई पे है जो ना थोड़ी लकड़ी कुंदा ढाई दिन ऊपर से वो चादर ओढ़ा दी। है तो जौन गाड़ी नहीं रोके और पैसा कम दिए तो हम कही चलो साहब लेके चलो, तो मैं डर के 100-200 और फातिल दिए। इसका मतलब भूसा वाली गाड़ी रोका साहब, है तो 500 दिखाई, तुमका 500 नहीं साले, चलो साहब से बात कर लियो चले जाओ। तो कह लिए 100 रुपया और ले लियो, साहब से बात न करो।